नमस्कार दोस्तों, बिहार की मिट्टी की सोंधी खुशबू और यहाँ की धड़कन समेटे हम हाजिर हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आज की ये खबरें न सिर्फ आपको अपडेट रखेंगी बल्कि बिहार के बदलते हालातों की एक गहरी तस्वीर भी पेश करेंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये सफर। बिहार में आज सुबह की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हुई है, जहां राज्य सरकार ने युवाओं के रोजगार को लेकर अब तक का सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले 6 महीनों के भीतर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े लाखों पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे बेरोजगार युवाओं में एक नई उम्मीद जगी है। इस फैसले के बाद राज्य के हर जिले में काउंसलिंग सेंटर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, ताकि युवाओं को अपने ही क्षेत्र में नौकरी के अवसर मिल सकें। यह कदम न केवल पलायन को रोकेगा बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था को भी एक नई मजबूती प्रदान करेगा। प्रदेश के किसानों के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है, क्योंकि सरकार ने सिंचाई परियोजना के लिए भारी भरकम बजट को मंजूरी दे दी है। अब बिहार के उन सूखाग्रस्त इलाकों में भी पानी पहुंचेगा, जहां सालों से फसलें पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही थीं, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। आधुनिक तकनीक वाली इस नहर परियोजना से न सिर्फ धान और गेहूं की पैदावार बढ़ेगी, बल्कि किसानों को अपनी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए नई मंडियों का भी निर्माण कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक हर खेत को पानी और हर हाथ को काम के संकल्प को साकार किया जा सके। राजधानी पटना के ट्रैफिक को लेकर आज एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है, जहां नए फ्लाईओवर और मेट्रो के ट्रायल रन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। शहर की सड़कों पर लगने वाले घंटों के जाम से अब आम जनता को बहुत जल्द निजात मिलने वाली है, क्योंकि प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल और सुगम बनाने का खाका तैयार कर लिया है। सड़कों के चौड़ीकरण के साथ साथ जगह जगह आधुनिक बस स्टैंड और ई-रिक्शा स्टैंड बनाए जा रहे हैं, ताकि सफर आसान और सुरक्षित हो सके। पटना के इस नए अवतार को देखकर अब यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजधानी अब स्मार्ट सिटी की दौड़ में सबसे आगे निकल रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने आज एक क्रांतिकारी निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब हर कक्षा में स्मार्ट क्लास की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। अब गरीब से गरीब बच्चा भी टैबलेट और इंटरनेट के जरिए दुनिया भर की जानकारी हासिल कर सकेगा, जिससे बिहार के भविष्य की नींव और भी मजबूत होने वाली है। शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर भी बायोमेट्रिक सिस्टम को सख्त कर दिया गया है, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और उनके सपनों को नई उड़ान मिले। इस पहल का उद्देश्य बिहार को एक बार फिर से ज्ञान की भूमि के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करना है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज एक राहत भरी खबर आई है, जहां राज्य के हर मंडल में अब एम्स जैसी सुविधाओं वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बिहार के लोगों को दिल्ली या बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की जा रही है। इन अस्पतालों में आधुनिक मशीनें और विशेषज्ञों की टीम 24 घंटे तैनात रहेगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में कीमती जान बचाई जा सके। यह स्वास्थ्य क्रांति बिहार के मध्यम और गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित होगी। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने आज एक बड़ा रोड मैप पेश किया है, जिसमें बोधगया और राजगीर के साथ साथ वैशाली और नालंदा के ऐतिहासिक स्थलों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए यहां नई हेरिटेज होटल्स और गाइडों की विशेष ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकें। सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ अब इन इलाकों में नाइट सफारी और लाइट एंड साउंड शो जैसे आकर्षण भी जोड़े जा रहे हैं। इससे न केवल बिहार की संस्कृति का प्रचार होगा, बल्कि राज्य के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए
आज पुलिस मुख्यालय ने एक विशेष अभियान और ऑपरेशन प्रहार के तहत कई बड़े अपराधियों की धरपकड़ के लिए नई रणनीति का खुलासा किया है। बिहार की सड़कों पर अब आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, इसके लिए हर प्रमुख चौक चौराहों पर हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे और पुलिस गश्ती दल की संख्या बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसकी पहुंच कितनी ही ऊंची क्यों ना हो। इस सख्ती के बाद से अपराधियों में खौफ है और आम जनता ने राहत की सांस ली है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आज बिहार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां जीविका दीदियों के लिए नए स्टार्टअप फंड की घोषणा की गई है ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपनी पहचान बना सकें। अब गांव की महिलाएं न सिर्फ घर संभालेंगी, बल्कि छोटे उद्योगों के जरिए बिहार के उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने का काम करेंगी। सरकार ने इन महिलाओं को कम ब्याज पर लोन और तकनीकी शिक्षा देने का वादा किया है, जिससे ग्रामीण इलाकों की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। बिहार की इन बेटियों का हौसला आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है। रेलवे यात्रियों के लिए आज एक खुशखबरी है, क्योंकि बिहार से होकर गुजरने वाली कई नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी मिल गई है। अब बिहार से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों का सफर न केवल कम समय में पूरा होगा, बल्कि यात्रियों को विश्व स्तरीय सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य में भी तेजी लाई गई है, जिससे अब बिहार के रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नजर नहीं आएंगे। इस रेल विस्तार से व्यापारियों और छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, जो अक्सर लंबी दूरी का सफर तय करते हैं। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए आज विशेष चेतावनी जारी की है, जिसमें आने वाले 48 घंटों में तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रख लें, ताकि अचानक होने वाले मौसम बदलाव से नुकसान को कम किया जा सके। प्रशासन ने भी आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। बदलते मौसम के इस मिजाज ने जहां गर्मी से थोड़ी राहत दी है, वहीं आम जनजीवन को सावधानी बरतने की नसीहत भी दी है। तो ये थीं बिहार की आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।